सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सही से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे होगा। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर अपकमिंग इंडियन नेवी का न्यू रिक्रूटमेंट कब आएगा। बेसिकली इंडियन नेवी पे 2 रिक्रूटमेंट आते हैं जिनके बारे पे हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। वैसे तो रिक्रूटमेंट और भी आते हैं बट हम मेनली जिन पे बातें करते हैं उनके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, हाँ, जो फर्स्ट वन अपना होने वाला है वो आपका इंडियन नेवी एसएसआर, और सेकंड वन आपका जो होने वाला है इंडियन नेवी एमआर। एमआर मतलब मैट्रिक रिक्रूट होता है, एसएसआर मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होता है। इसी से रिलेटेड कैंडिडेट का लाइक ये है कि न्यू रिक्रूटमेंट कब आएगा। बेसिकली लास्ट के जो 2 इनटेक थे उनका पेपर एक ही टाइम पे कंडक्ट करा लिया गया था और उसके बाद उनका अलग अलग इनटेक में ज्वाइनिंग हुआ। टोटल पोस्ट लगभग 4100 थी, जिसमें फर्स्ट जो ट्रेनिंग है कंप्लीट करने, ट्रेनिंग जिन्होंने कंप्लीट की लगभग 2700 से लगभग 3000 कैंडिडेट मान सकते हो। जो दूसरा बैच है वो उनका ऑलरेडी ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग क्या कल से स्टार्ट हो चुका है। कल से स्टार्ट क्या हो चुका है मतलब उनका जो बैच है, हाँ, उनकी ट्रेनिंग का जो मतलब रिपोर्टिंग है वो कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज भी है। मैंने टेलीग्राम पे कुछ कैंडिडेट ने रिव्यू भी शेयर किया। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे कैंडिडेट कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जैसे खाना वगैरह कोई लेके जा रहा है तो अंदर लेके ऑफ कोर्स जाने नहीं देंगे। तो वो सारा का सारा वहाँ पे मुझे एक दो कैंडिडेट ने वहाँ पे बताया कि भैया इस तरह से रिपोर्टिंग पे ये चीज़ें कंडक्ट कराई जा रही हैं, तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया। तो अभी लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। लास्ट बैच जो आपका था उसका ट्रेनिंग नवंबर में स्टार्ट हुआ था और वो जाके अभी रिसेंट में मार्च में कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो लगभग 4 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है। उसके बाद फिर आपका अलग अलग से ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग एटसेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी बेसिकली ये जो वीडियो का टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है अपना अपकमिंग इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा डाउट आ जाता है कि भैया जो एज होगा उसको वो क्या हो सकती है। तो सिंपल से मैं बता देता हूँ कि जो एज होता है वो 6 मंथ बढ़ा के हम लोग मान लेते हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने 2 इनटेक का एक ही साथ में ले लिया है। तो जो लास्ट टाइम एज था उससे 1 साल आप बढ़ा करके अगर मान लेते हैं तो अगर आप उसमें आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, अब नोटिफिकेशन कब तक आती है? देखो सिंपल सी बात है, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। मतलब जहाँ पे कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे इंडियन नेवी का ट्रेनिंग होता है, साथ में दोनों का पीओपी होता है। बस उसके बाद कोस्ट गार्ड परमानेंट है। कोस्ट गार्ड का भी पेपर भी होने वाला है, आप सभी को पता होगा 20 से 22 अप्रैल। वो भी मैंने टेलीग्राम पे पहले ही इन्फॉर्म किया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कोस्ट गार्ड का जो ट्रेनिंग पीरियड अभी रिसेंट में कोस्ट गार्ड का भी पीओपी हुआ था, और जैसे 15 मार्च को और 15 मार्च को ही नेवी का भी पीओपी हुआ था। तो सर बात ये हो जाती है कि दोनों का ट्रेनिंग पीरियड मतलब लगभग स्टार्टिंग के जो शुरू पे होता है चिल्का पे ही दोनों का ट्रेनिंग होता है। सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है वो अलग अलग है बट ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग होता है। वर्क के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेड अलग अलग हो जाती है, सिर्फ ट्रेनिंग एवरीथिंग सब सेम ही होता है। ठीक है, बट हाँ जो अब कोस्ट गार्ड से कैंडिडेट जा रहे हैं वो परमानेंट जा रहे हैं, और जो बिना कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट जा रहे हैं नेवी से जा रहे हैं वो मान लो फिलहाल के बेसिस पे हम बोल सकते हैं एज अग्निवीर जा रहे हैं। बाकी तो गॉड नोस की क्या कैसे चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब लास्ट कैंडिडेट जो है कोस्ट गार्ड का, ठीक है, अब उसका ट्रेनिंग मतलब कंप्लीट हो चुका है। अभी जो कोस्ट गार्ड का न्यू जो बैच है उसका बेसिकली एक का तो रिजल्ट आया जिसके कोस्ट गार्ड के सबसे पहले ज्वाइनिंग हो गई। अभी आपसे 2 से 3 दिन पहले 5-6 तारीख को कोस्ट गार्ड का भी ज्वाइनिंग था। कोस्ट गार्ड के जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी चिल्का पहुंच चुके हैं और नेवी के कैंडिडेट वहाँ पे जा रहे हैं। टोटल नेवी के लगभग कितने कैंडिडेट हैं इस बार? तो लगभग 1500 से तक लगभग कैंडिडेट हैं, और एक बार फुल मेडिकल एग्जाम वहाँ पे हो रहा है। जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं उनको बता दे रहा हूँ फुल मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट के साथ में भी सेम टू सेम चीज़ें होने वाली हैं। अब कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है सर इसका ज्वाइनिंग कब होगा? तो जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है इसका ज्वाइनिंग होगा आपका सितंबर में। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी मंथ पे आपका नेवी का भी ज्वाइनिंग होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि नेवी 2 इनटेक का एक ही में निकालेगा नोटिफिकेशन कि अलग अलग निकालेगा। लास्ट टाइम उन्होंने 2 इनटेक का पेपर एक ही कंडक्ट करा लिया, सारा का सारा प्रोसेस एक करा लिया, बस 2 मेरिट उन्होंने अलग अलग टाइम पे निकाल के अलग अलग इनटेक के लिए कैंडिडेट ले लिया। तो ये चीज़ें अभी फाइंड आउट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट वेट करें इंडियन नेवी के रिक्रूटमेंट का एंड ऑफ अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। पेपर के लिए लगभग आपको 1 महीने का समय मिल जाएगा। अब मई इंडिया स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ जून पे मान सकते हो, जुलाई पे आपका हो जाएगा स्टेज 2, देन मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आपका सितंबर तक आपका इसका भी ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाने वाला। नोटिफिकेशन सर कब तक आ सकता है? तो एंड ऑफ अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास 5 महीने है भर्ती कंप्लीट होने को, उसी में नोटिफिकेशन आएगा, उसी में एग्जाम होगा, उसी में फेज 2 होगा। फेज 2 में आपका जो पेपर होता है मतलब पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो पेपर 2 होता है जिससे मेरिट बनती है, वो सारा का सारा पेपर वगैरह वहाँ पे
होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर री मेडिकल एग्जाम होगा, जो फाइनली जाके कंप्लीट हो जाएगा सितंबर तक। मतलब कि जो कोस्ट गार्ड का जो सेकंड बैच जाएगा उसी के साथ आपका जो न्यू बैच है इंडियन नेवी का ये भी जाने वाला है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपेयर करना चाहता है, नेवी ज्वाइन करना चाहता है, डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड कोई अगर डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। सेम टू सेम चीज़ें ऐसी चलने वाली हैं। एंड ऑफ अप्रैल तक आपको मैक्सिमम नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है पहले भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। और जो भी वैसे अगर मुझे और भी पता चलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। बट हाँ, जो चीज़ें मैंने बताई कि सितंबर तक ज्वाइनिंग 4 से 5 महीने का समय, इसी में सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है। तो मैक्सिमम ये होगा कि एंड ऑफ अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली जिनका भी कोस्ट गार्ड के एग्जाम में प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, कोई डाउट या क्वेरी आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन का यूज करिए, वहाँ पे शेयर करिए अपने डाउट्स को, अपन जरूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।